पूरी रात मेरी तरह तरह की सोचों में गुम गुजर गई थी। सुबह जब उठा तो बहन और माँ का पसमुर्दा चेहरा देखकर एक बार जैसे मेरा दिल फिर से दुखी हो गया था। मैंने बेसाद मुश्किल से अपने जज्बात को चेहरे पर नमूदार होने से रोका था। जब भी मैं टूट फूट का शिकार होता, जब भी गम से निढाल होता, तो मेरी माँ और बहन मुझे देखकर मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाते थे। इसलिए मैं चाहकर भी उनके सामने अपने दुख को जाहिर नहीं कर सकता था। किसी न किसी तरह अपने दुख को छुपाने में कामयाब हो जाता। नाश्ते के नाम पर काली चाय और 2 पापी सुमेरा ने मेरे सामने रखे। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। एक वो वक्त भी था जब इस घर में नाश्ते के नाम पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ढेरों लवाजमात होते थे और अब महज मुस्कुरा कर रह गया। जब नाश्ता करने के बाद घर से निकलने लगा तो माँ ने दुआएं देकर रुखसत किया कि बेटा बदर, मेरा दिल कह रहा है कि आज तुम नाकाम वापस नहीं लौटोगे। आज अल्लाह तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा, तुम्हारा मकसद ज़रूर पूरा होगा। अल्लाह अपने बंदों का इम्तहान लेता है और फिर इस इम्तहान के बाद इन्हें सुरखरू भी करता है। इन सब बातों पर मेरा भी ईमान था कि वक्त बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। जो हमारे साथ हुआ था वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। ये भी तो वक्त का हेर फेर था। कल हम कहाँ थे और आज कहाँ। मैंने अखबार में इस जगह के बारे में देखा जहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाना था। जेब में पैसे थपथपा कर देखे, इतने ही पैसे थे कि मैं किराया लगाकर अपना मतलूबा मंजिल पर पहुँच गया और वापसी पर शायद मुझे पैदल ही चलना पड़ता। मैं बस में सवार हो गया था। 1 घंटे की मुसाफत के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। मैंने एक नज़र अपने हुलियों पर डाली थी। फटे पुराने कपड़े थे और जो पाँव में जूते थे वो भी बुरी हालत में थे। क्या इस हुलिये के साथ मुझे मुलाजमत मिल जाएगी? यही सोचते हुए बस से नीचे उतरा था। अचानक से मुझे ज़ोर का धक्का लगा। मैं मुंह के बाल गिरते गिरते बचा था। पीछे मुड़कर देखा तो मुझे धक्का देने वाला एक खूबरू सा नौजवान था। ना जानूं उसने ये काम जानबूझकर किया था या अनजाने में हो गया था। उसके चेहरे पर किसी किस्म के शर्मिंदगी के आसार नहीं थे, बल्कि वो मेरी हालत से ओझे उठाता वहाँ से चला गया था। मैंने एक कदम उठाया तो मुझे अनहोनी का एहसास हुआ। मेरी चप्पल टूट गई थी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं परेशान सा फुटपाथ पर एक तरफ बैठ गया था। चप्पल टूट गई है। अब मैं इस टूटी हुई चप्पल के साथ मैं कैसे चलूं? इंटरव्यू देने के लिए कैसे जाऊं? मेरी जेब में तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नई चप्पल खरीद सकूं। बहुत परेशान था। क्या करूं? कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरी फुटपाथ पर पड़े हुए शापर पर नज़र पड़ी। सोचकर मैंने उस शापर को उठा लिया और इस शापर के साथ फिर अपनी चप्पल को बांधने की कोशिश करने लगा। अब चप्पल मेरी इस हद तक काबिल हो गई थी कि मैं इस ऑफिस के अंदर जा सकता था जहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया था। ये चप्पल भी मेरे ज़्यादा वक्त तक साथ नहीं दे सकती थी। शायद वापसी पर मुझे पैदल नंगे पाँव ही चलकर घर आना पड़ता। हो सकता है अल्लाह के सबाब बना दे। सोचते हुए मैंने इस ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर कदम रखा था। वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार थे। सब के सब बहुत पढ़े लिखे, बादशाह और अच्छे कपड़ों में मलबूस थे। इन सब का हुलिया देखकर मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी थी। क्या करूँ मैं? अचानक से मुझे एक बार फिर से झटका सा लगा, जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो जो कोई भी था उसके चेहरे पर मास्क था और उसने पैसे मेरी तरफ फेंके और वहाँ से तेज़ कदमों से चला गया। मैं हक्का बक्का अपनी जगह पर खड़ा रह गया। ये कौन था और उसने पैसे मेरी तरफ क्यों फेंके? क्या उसने मुझे कोई बकारी या फकीर समझ लिया है जो मांगने के लिए यहाँ पर आया है? तजलील के एहसास से मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। काश मैं इस इंसान को पकड़ लेता और ये पैसे उसके मुंह पर मार देता। माना के हालात ने मुझे गरीब कर दिए थे, मगर अब मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं था कि दूसरों के आगे हाथ फैलाऊं। मैं मुश्किल हालात में मेहनत मजदूरी करने लगा था। वो सब काम किए जो ज़िंदगी में कभी करने का सोचा भी नहीं था, मगर भीख मांगना कभी भी मेरी तरजीहात में शामिल नहीं था। मैं एक तरफ आकर बैठ गया था। वहाँ पर जितने भी उम्मीदवार थे वो इस्तहज़ाइया नज़रों से मुझे देखने लगे। एक लड़का मेरी तरफ आकर कहने लगा, आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं? आप मैनेजर की पोस्ट के लिए आए हैं? वो मेरे हुलिये पर तंजिया नज़र डालते बोला। मैं तो नज़रें चुराने लगा था। वो सभी लड़के हंसने लगे थे, मेरा मजाक उड़ाने लगे और ये सब देखकर मुझे दुख नहीं हो रहा था, ना ही मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं भी कभी ऐसे ही था। दूसरों का मजाक उड़ाता, उनकी बेबसी पर हंसता। शायद मेरा अपना किया धरा मेरे सामने आया था। उनकी इस्तहज़ाइया निगाहें मेरा दिल चीर रही थी, लेकिन मैंने ज़बत का दामन हाथ से न छोड़ा। मैंने उस लड़के की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपनी नज़रें झुका ली। मेरे अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। शर्मिंदगी का गुस्सा और बेबसी के मिले जुले जज्बात मेरे चेहरे पर उभरने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने इन्हें रोका हुआ था। मुझे मालूम था कि अगर मैंने आज अपने जज्बात पर काबू ना पाया तो शायद ये मेरे लिए आखिरी मौका होगा। मुझे मेरी माँ और बहन की दुआएं याद आई, उनके उम्मीद भरे चेहरे याद आए और मैंने एक गहरा सांस लेकर खुद को पुरस्कून किया। मैं अभी इसी कश्मकश में था कि अचानक एक और लड़का बोला, अरे यार, तुम लोग किसका मजाक उड़ा रहे हो? ये देखो, ये तो 15 रुपये वाला चप्पल पहने हुए और वो भी टूटी हुई।
इसे यहाँ नौकरी कौन देगा। इसकी बात पर एक और कहा गूंजा। मेरा सर चकरा गया। मुझे लगा जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। मैंने एक बार फिर अपनी टूटी हुई चप्पल की तरफ देखा जिसको शापर से बांध रखा था। दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ये लम्हा शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन लम्हा था। इसी दौरान अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र शख्स बाहर आया जिसका चेहरा काफ़ी संजीदा था। वो शायद इस कंपनी का कोई अहम ओहदेदार था। उसने एक सरसरी निगाह हम सब पर डाली, फिर उसकी नज़र मुझ पर आकर ठहर गई। मैं घबरा गया। मुझे लगा अब मेरी बारी है और ये भी बाकी लोगों की तरह मुझ पर कोई तंज़िया जुमला किसेगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बार फिर हमारी तरफ देखा और फिर एक ऊंची आवाज़ में बोला, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्या हंसी मजाक लगा रखा है? क्या ये कोई चाय की दुकान है? इसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि वहाँ मौजूद तमाम लड़के एकदम खामोश हो गए। उनके चेहरों पर हंसी की जगह खौफ और शर्मिंदगी छा गई। वो अधेड़ उम्र शख्स आगे बढ़ा और हम सब उम्मीदवारों के दरमियान से गुजरता हुआ इस लड़के के करीब गया जिसने सबसे पहले मुझ पर तंज किया था। उसने अपना हाथ उठाया और लड़के के कंधे पर रखते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी डिग्रियां सब कुछ बता रही हैं कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी अखलाकियात क्या हैं? क्या तुमने यही तालीम हासिल की है कि दूसरों का मजाक उड़ाओ? वो लड़का सर झुकाए खड़ा रहा, उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। वो शख्स फिर आगे बढ़ा और एक और लड़के से मुखातिब हुआ, और तुम क्यों हंस रहे थे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना कितना बुरा है? उसके बाद उसने बारी बारी तकरीबन तमाम लड़कों को मुखातिब किया और उनकी अखलाकी पस्ती पर इन्हें शर्मिंदा किया। मुझे लग रहा था कि अब मेरी बारी है, लेकिन उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो शख्स अब सब लड़कों को गुस्से भरे नज़रों से देख रहा था। तुम सबको मालूम है कि इस कंपनी की सबसे पहली तरजीह क्या है? इसने सख्त लहजे में कहा। हम यहाँ सिर्फ काबिलियत नहीं देखते, हम यहाँ अखलाक और इंसानियत को भी देखते हैं। अगर तुम में से किसी के पास काबिलियत है भी लेकिन अखलाकियत नहीं, तो वो हमारी कंपनी में काम करने के लायक नहीं। उसकी बात सुनकर सबके सर झुक गए थे। मुझे भी अजीब सा एहसास हो रहा था। एक तरफ उनकी तजलील हो रही थी जिसका मैं पहले शिकार हुआ था, और दूसरी तरफ मुझे उन पर तरस भी आ रहा था। मेरा नाम मसूद है और मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, उसने अपना तारुफ कराया। और मैंने अभी जो कुछ देखा है उसके बाद मैं तुमसे किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकता। तुम सब जा सकते हो। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लड़के हैरान रह गए। उनके चेहरों पर मायूसी और गुस्से के मिले जुले तासरात थे। लेकिन सर, एक लड़के ने हिम्मत करके कहा, हमने तो अभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। ज़रूरत नहीं, मैनेजर मसूद ने सख्ती से कहा। जो कुछ मैंने देखा है वो काफ़ी है। हमारी कंपनी को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अखलाकी तौर पर इतने पस्त हों। एक एक करके सब लड़के वहाँ से जाने लगे। उनके चेहरों पर शिकस्त के साए नजर आ रहे थे। मैं अब उठने लगा, शायद अब मेरी बारी है और मुझे भी उनके साथ ही जाना पड़ेगा। मेरा दिल डूबने लगा था। इतनी उम्मीदें, इतनी दुआएं, क्या सब रायगा जाएंगी? मैं अभी पूरी तरह उठा भी नहीं था कि मैनेजर मसूद की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी कि तुम बैठो। उसने मुझे मुखातिब होकर कहा। मैं एक लम्हे के लिए रुक गया, फिर उसकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख रहा था। तुम्हें इंटरव्यू के लिए बॉस ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गया कि इन सब पढ़े लिखे नफीस कपड़ों में मलबूस लड़कों को छोड़कर बॉस ने मुझे क्यों इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। मैंने एक बार अपनी टूटी हुई चप्पल और फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैनेजर मसूद ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं हड़बड़ाकर उठा और सर हिला दिया। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा और उसके पीछे चलने लगा। मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने इन्हें अंदर ही जज्ब कर लिया। माँ की दुआएं और बहन की उम्मीदें रंग ले आईं। हम एक राहदारी से गुजरे और एक बड़े से कमरे के सामने जाकर रुके। मैनेजर मसूद ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैंने एक लंबा सांस लिया और अंदर कदम रखा। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र सामने बड़ी सी मेज़ पर बैठे शख्स पर पड़ी। वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था और उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेज़ के सामने जाकर रुक गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने खुद को पुरस्कून करने की कोशिश की और फिर बास का इंतज़ार करने लगा कि वो मेरी तरफ मुड़े। कुछ देर बाद कुर्सी घूमी और बास का चेहरा मेरे सामने आया। इन्हें देखते ही मेरे ओसान खुता हो गए। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ये आप? ये बात है कुछ साल पहले की, जब मेरी ज़िंदगी एक ख्वाब जैसी थी। मैं और मेरी छोटी बहन सुमेरा अपने अम्मी अबू के लाडले थे। अबू का एक बहुत बड़ा चलता हुआ कारोबार था जिसकी बदौलत हम बहुत खुशबाश रहते थे। हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम हमारा मुकद्दर था और हम हर वो चीज़ हासिल कर लेते थे जिसकी ख्वाहिश करते। अब्बू ने मेहनत से अपना कारोबार बनाया था और हमें भी यही सिखाते थे कि मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। हमारा घर बहुत बड़ा था जिसमें हर किस्म की सहूलियात मौजूद थी। हमारे पास गाड़ी थी, नौकर चाकर थे और ज़िंदगी की हर आशाइश हमारे कदमों में थी।
हमारे घर में एक लड़का मुलाजिम था जिसे अब्बू ने चौकीदारी के लिए रखा हुआ था। उसका नाम अहमद था। वो रात को चौकीदारी करने के लिए आता और दिन को भी छोटे मोटे काम कर दिया करता था। अहमद उम्र में मुझसे 1 साल छोटा था और वो हमारे ही मोहल्ले का रहने वाला था। उसके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए वो हमारे घर में काम करता था ताकि अपने घर वालों की मदद कर सके। अब्बू उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, उसे अपनी बेटी की तरह समझते थे, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। वो उसे पढ़ने के लिए भी कहते और उसकी फ़ीस भी अदा करते थे। अहमद भी अब्बू की बहुत इज्जत करता था और मेहनत से अपना काम करता था, लेकिन मैं अहमद के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। मैं उसके साथ एक गुलाम की तरह पेश आता था। मुझे इससे बात करना भी गवारा नहीं था। मैं उसे हर वक्त हुक्म देता रहता था, अहमद मेरा ये काम करो, अहमद मुझे ये ला कर दो, अहमद मेरी गाड़ी साफ करो। मैं उसे कभी नाम लेकर भी नहीं बुलाता था, हमेशा वही चौकीदार कहकर पुकारता था। मुझे याद है एक बार हम सब सेन में बैठे थे, अब्बू एक कहानी सुना रहे थे और अहमद भी हमसे कुछ फासले पर ज़मीन पर बैठा कहानी सुन रहा था। मैंने उसे देखा और फ़ौरन गुस्से से कहा, ओए चौकीदार, तुम्हें किसने कहा यहाँ बैठने को? ये हमारे बैठने की जगह है, जाओ जाकर अपना काम करो। अब्बू ने मुझे डांटा और कहा, बेटा अहमद भी हमारी तरह इंसान है और वो हमारे साथ ही बैठेगा। ये हमारा घर है और यहाँ सबको बराबर समझा जाता है। लेकिन मैंने अब्बू की बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन मैं अपनी क्रिकेट किट साफ कर रहा था, अहमद वहां से गुजरा था। मैंने उसे आवाज़ दी, चौकीदार मेरी ये किट साफ कर दो, मैंने आज मैच खेलना है और ये बिल्कुल गंदी है। अहमद ने फ़ौरन मेरी किट उठाई और उसे साफ करने लगा। मैंने उस पर रोब झाड़ते हुए कहा, ध्यान से साफ करना, अगर ज़रा सा भी दाग रह गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अहमद ने खामोशी से अपना काम किया और किट मुझे वापस कर दी। मैंने उसे एक नज़र देखा और किट लेकर चला गया। मुझे इससे नफरत सी थी। मैं नहीं समझता था कि वो भी एक इंसान है। मेरे लिए वो सिर्फ एक मुलाजिम था, एक ऐसा शख्स जिसका काम सिर्फ मेरी खिदमत करना था। मैं उसे कभी अपने बराबर नहीं समझता था। मेरे दोस्त भी जब घर आते तो मैं अहमद पर अपनी दाग जमाता, इन्हें दिखाता कि देखो जी मेरा मुलाजिम है। मैं इसे ऐसे काम करने पर मजबूर करता जो उसकी औकात से बढ़कर होते थे। मसलन एक बार मैंने उसे अपने जूते चाटने को कहा। वो पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने उसे धमकी दी कि मैं अब्बू से शिकायत कर दूंगा तो उसने मजबूरन मेरे जूते चाट लिए। उस दिन मैं अपने दोस्तों के सामने बहुत हंसा था और इन्हें अहमद की बेबसी दिखाकर मैं खुद पर बहुत बड़ा ताकतवर महसूस कर रहा था। सुमेरा मेरी बहन मुझसे छोटी थी, लेकिन वो अहमद के साथ मेरे बरक्स सलूक करती थी। वो उसे अपना भाई समझती थी और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। वो अक्सर मुझे डांटती रहती कि भाई तुम अहमद के साथ ऐसे क्यों करते हो, वो भी तो इंसान है। लेकिन मैं उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। मैं उसे कहता था कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब लोग ऐसे ही होते हैं। अगर तुम इन्हें सर चढ़ाओगी तो ये कल तुम्हारे सर पर नाचेंगे। अहमद कभी मेरी शिकायत अब्बू जामी से नहीं करता था। वो हमेशा खामोशी से मेरे जुल्म और सितम सहता रहता था। मुझे लगता था कि वो मेरी दाग से डरता है, इसीलिए खामोश रहता है। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी खामोशी उसकी शराफत है, उसका सब्र है, या उसका ये ईमान है कि एक दिन सारे हिसाब चुक जाएंगे। मैं हमेशा उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करता, उसे झिड़कता और कभी कभार तो उस पर हाथ भी उठा देता। एक बार हमारे घर में एक बड़ी पार्टी थी। अब्बू ने शहर के तमाम बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। मैंने अहमद को बुलाया और उससे कहा कि वो मेहमानों के जूते साफ करे। अहमद ने कहा कि भाई साहब मैंने ये काम कभी नहीं किया। मैंने उसकी बात सुनते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, क्या कहा तुमने कभी नहीं किया, अब करोगे और अभी करोगे, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अहमद खामोशी से मेहमानों के जूते साफ करने लगा। उस दिन मैंने उसे सबके सामने तजलील का निशाना बनाया था। मुझे आज भी याद है उसके चेहरे पर बेबसी और आंखों में नमी थी। मैं अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे किसी और की तकलीफ नज़र नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं एक खुद गर्ज मगरूर और जालिम इंसान बन चुका था। ये सब कुछ मुझे उस वक्त तक महसूस नहीं हुआ जब तक कि हमारी ज़िंदगी में वो तूफ़ान नहीं आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और अब बरसों बाद जिस शख्स को मैं बात समझकर उसका एहतराम कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अहमद था। अहमद मुझे माफ़ कर दो। मेरे हलक से बेमुश्किल ये अल्फाज निकले, मेरी आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे थे। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो इंसानियत नहीं थी, मैं तकब्बर के नशे में अंधा हो गया था। आज मेरी ये टूटी हुई चप्पल और ये फटे हुए कपड़े मेरे इसी गुरूर का अंजाम है। अहमद खामोशी से अपनी कुर्सी से उठा और मेरे करीब आया। मुझे लगा कि शायद अब वो अपना बदला लेगा, शायद वो मुझे इस तजलील का एहसास दिलाएगा जो मैंने उसे बरसों पहले दी थी। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि उसने गुस्सा करने की बजाय मुझे अपने गले से लगा लिया। उसकी गर्मजोशी में कोई बनावट नहीं थी। तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत सहारे दिए थे बदर भाई, अहमद ने नहायत नरमी से कहा। आपके वालिद साहब ने मुझ पर जो एहसानात किए, मेरी तालीम का खर्चा उठाया, मेरी माँ के इलाज में मदद की, इन सब एहसानात के बदले में मैंने
तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया। तुम मेरे मोहसिन की औलाद हो, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। अहमद के इन अल्फाज ने मेरे सीने पर जैसे हथौड़े बरसाए। मैं फूट फूट कर रोने लगा। एक वो था जो मेरी बुराइयों के बदले एहसान याद रखे हुए था, और एक मैं था जो अपने मोहसिन के बेटे को गुलाम समझता था। अहमद ने मुझे कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया और फिर बड़े हमदर्दाना लहजे में पूछा कि बदर भाई, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तुम्हारी ये हालत किसने की, चचा जान और घर वाले कहाँ। मैंने एक गहरा सांस लिया और अपनी दास्तान गम सुनानी शुरू की। अहमद वक्त ने ऐसी पलटी खाई कि हम संभल ना सके। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक अब्बू की तबीयत खराब रहने लगी। जब टेस्ट कराए तो पता चला कि इन्हें ब्लड कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज पर। हम सब के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब्बू के इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी और कारोबार भी मंदा पड़ने लगा था। मैंने रोक कर आंसू पूछे और सिलसिला कलाम जारी रखा कि इलाज के खर्चात पूरे करने के लिए हमने एक एक करके अपनी गाड़ियाँ, जेवरात, जायदाद बेचनी शुरू कर दी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि अब्बू ने कारोबार को बचाने के लिए किसी से सूद पर बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था। सूद की रकम इतनी बढ़ गई थी कि हमारा अपना घर भी उसकी नजर होगा। हम सड़क पर आ गए। अब्बू इस सदमे और बीमारी की ताब न ला सके और हमें छोड़कर चले गए। मैंने सिसकियां भरते हुए बताया कि अब्बू की मौत के बाद मैं अपनी माँ और बहन सुमेरा को लेकर एक छोटे से किराए के मकान में मुंतकिल हो गया। मैंने मेहनत मजदूरी की, लोगों की बातें सुनी, वो सब काम की जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। आज मैं जहाँ इस उम्मीद पर आया था कि शायद कोई नौकरी मिल जाए और मैं अपनी फाका कशी का खात्मा कर सकूं। अहमद मेरी बातें सुनकर आराम देदा होगा। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, बदर भाई, आज से आप अकेले नहीं हैं। चचा जान ने मेरे लिए जो बोया था वो आज फसल बनकर तैयार है और उसका फल आपका हक है। उसी दिन अहमद ने मुझे अपनी कंपनी में बतौर मैनेजर रख लिया। मुझे अपना वही पुराना वकार वापस मिलने लगा, लेकिन इस बार मेरे अंदर वो तकब्बर नहीं था। मैंने मेहनत और दयानतदारी से काम शुरू किया और कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में अहमद का दाएं हाथ बन गया। मैनेजर के ओहदे पर काम करते हुए मैंने सीखा कि असल ताकत ओहदा नहीं बल्कि इखलाक होता है। वक्त गुजरता गया और अहमद का हमारे घर आना जाना बढ़ गया। उसने मेरी माँ की अपनी सगी माँ की तरह खिदमत की और सुमेरा के लिए हमेशा वही एहतराम रखा जो एक भाई का होता है। एक दिन अहमद ने हिम्मत करके मेरी माँ से सुमेरा का हाथ मांग लिया। मेरी माँ की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो जानती थी कि अहमद से बेहतर जीवन साथी सुमेरा के लिए कोई नहीं हो सकता। सुमेरा और अहमद की शादी नहायत सादगी लेकिन वकार के साथ हो गई। वो मुलाजिम जिसे मैं कभी दुत्कारता था आज मेरे घर का सबसे मोतबर रिश्ता बन चुका था। अहमद ने सिर्फ मुझे नौकरी नहीं दी थी बल्कि हमारी बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर उसे दोबारा गुलजार बना दिया था। आज जब मैं अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे वो टूटी हुई चप्पल और वो शापर याद आता है जिसने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। मुझे अब समझ आया है कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन अगर इंसान अपनी गलतियों पर नादम और तौबा कर ले तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। अहमद की माफ़ी और उसका एहसान मेरे लिए वो सबक था जिसने मुझे एक इंसान बना दिया।